टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हिंदी का रिवीजन चल रहा होगा और नए जो चैप्टर हैं उसकी ओर आप अग्रसर होंगे। अभी आरओ, एपीएस या पेट या कोई सा भी एग्जाम हो, हिंदी तो सब में आएगी। आरओ और यारो में, एपीएस में, इसमें प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है वो अक्सर रिपीट होते हैं, पेट में भी रिपीट होते हैं। तो इसलिए आज मेरे पास है घटना चक्र की है, सामान्य हिंदी है। इसमें एरर कम है और आपको ये एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो आपके काफी हल हो जाते हैं। रिपीट वाले हैं वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होता है उसकी टेबल पे ये बुक्स होती है, और अगर आप रिपीटेड प्रश्न को गलत कर देते हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छी बुक है और इसमें एरर नहीं है। तो छात्रों से मैंने कहा कि आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो फास्ट तरीके से कैसे रिवीजन करें, तो मैं वीडियो बना देता हूं इसका। ठीक है, और आप अपनी पुस्तक को उठाइए और जैसा जैसे मैं बताता जाऊं उसको अपनी उसी बुक पर लिखते जाइएगा, आराम से रिवीजन हो जाएगा। और ये वीडियो कम से कम आप 10 दिन में 2 बार देखिएगा, यानी 5 दिन के गैप पर आप जरूर देखिएगा, तो ये आपको सारे प्रश्न रट जाएंगे। ठीक है, चलते हैं सीधे। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? यानी देखो, यहां पर प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है? तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? पत्र, पर्ण, चक्र, चक्का, चैत, चैत और छत्र और छत। देखिए, आप देख रहे होंगे यहां पर पत्र ये भी तत्सम है और पर्ण भी तत्सम है, यानी दोनों जो शब्द हैं वो कैसे हैं? तत्सम है। तो यही आपका असंगत हो गया। हालांकि आंसर इसमें दे रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं पूरा एक एक, ताकि आपको हर ऑप्शन पर पकड़ होनी चाहिए, भले ऑप्शन क्यों ना रखा हो। ठीक है, अब देखो चक्र क्या है, चक्र कैसे पहचाना? जब आपका ये का है और इसके नीचे ये रा लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये तत्सम शब्द होगा। तो चक्र और इसका जो तद्भव है वो होता है चक्का। चैत्र में त्रा कैसी है? त्रा से जो त्रिशूल होता है ये आपकी तत्सम ध्वनि होती है, और इसका जो तद्भव होता है चैत, तो ये तत्सम है और ये तद्भव है, यानी ये सही है। चक्र का चक्का होता है, ये सही है। छत्र का छत होता है, ये भी सही है। यानी ये दोनों जो शब्द थे दोनों तत्सम थे। अब किसके थे? जो पत्र और जो पर्ण है, ठीक है, इनका जो तद्भव होता है वो होता है पत्ता। क्या होता है? पत्ता होता है। जैसे पत्र और पर्ण दोनों तत्सम शब्द हैं और इसका जो तद्भव होता है वो कौन सा होता है? पत्ता होता है। चक्र है, चक्र का तत्सम शब्द है ना, और तद्भव इसका क्या होता है? चाक होता है। चक्र का क्या होता है? चाक या चक्का, दोनों होते हैं। छत्र मैंने बताया था, इसका छत्र तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो छत होता है, या छाता भी होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? छाता भी होता है। चैत्र तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो आपका चैत है। इस तरह से ये जो प्रश्न है इसका सारे ऑप्शन आपको हल करने हैं और बारीकी तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं। बार बार लिखिएगा, तद्भव, तत्सम है, वर्तनी है, इनको बार बार लिखेंगे तब आपके 100% सही होंगे प्रश्न। चलिए आप देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये भी आपका 2022 में ये यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था। आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या है? तो देखिए आदर्शिका का जो तद्भव शब्द है वो आपका आरसी होता है। क्या होता है? आरसी। बाकी अब हम अदरक का देख लें। तो अदरक का क्या होता है? अदरक का होता है आद्रक। ध्यान रखना, ये लिखना है। क्या है? आद्रक होता है। आज का क्या होता है? आज का होता है आर्ची। क्या होता है? आर्ची होता है। ठीक है, बात आई समझ के नहीं? तो यहां से आपका अदरक का क्या होगा? अदरक हो गया। आज का क्या होगा? आर्ची हो गया। और आदर्शिका का क्या होता है? आदर्शिका का जो तद्भव है वो क्या होता है? आरसी होता है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। और ये यूपीपीसीएस प्री 2022 का ये आपका प्रश्न था। अब बात करें हम प्रश्न नंबर 3 की, तो यहां देखते हैं कि निम्नलिखित, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में तत्सम शब्द पूछा कौन सा? तत्सम पूछा है। और तत्सम शब्द पूछने के मैंने क्लास में बहुत नियम बताए हैं, वहां से आपका प्रश्न मुझे लगता है कि
गलत नहीं होना चाहिए अगर आप उन नियमों को फॉलो करते हैं तो। दूध, हाथ, काष्ठ और आम, ठीक है। तो देखिए षटकोण वाला सा हो, संयम वाला सा हो, अगर ये आते हैं तो आपका वो शब्द है उसके तत्सम होने की प्रबल संभावना रहती है। तो यहां पर देखिए काष्ठ, ये आपका कैसा है, ये तत्सम शब्द है। अब बात करें काष्ठ है, तत्सम है, और तो इसका कोई तद्भव भी होगा। तो काष्ठ का जो तद्भव होता है वो आपका काठ होता है। क्या होता है? काठ होता है। अब यहां पर आया दूध, ठीक है। दूध तद्भव शब्द है और दूध का जो तत्सम है, दूध का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है दुग्ध। और ध्यान में जहां अर्ध व्यंजन हो, वो भी अधिकांश जो अर्ध व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो दूध का क्या हो गया? दुग्ध हो गया, ठीक है। अब हाथ, तो हाथ का जो तत्सम शब्द है वो क्या हुआ? वो होता है हस्त। ऐसे आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और पढ़ेंगे और इस वीडियो को फास्ट मोड पे लगा के देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। उसकी व्याख्या भी अच्छी तरह से आप पढ़ पाएंगे जब आपकी किताब होगी तो, ठीक है। अब आम है, तो आम मतलब खाने वाला आम, हमारा राष्ट्रीय फल भी है। तो आम का क्या होता है? आम्र होता है। क्या है? आम्र होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का शब्द युग्म है। देखो तत्सम और तद्भव, छत्र, नखत, पकवान, पकवान, गद्य, गीत और अवश्याय और ओश। देखिए सबसे पहले हम देखिए, हालांकि इसका आंसर का डी है। अवश्याय का क्या होता है? ओश होता है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, इस साल भी ये रिपीट मार सकता है आरओ में या एपीएस में कहीं भी, ठीक है। अब यहां देखिए जो नक्षत्र है और नखत, देखिए यार नक्षत्र ये गलत लिखा हुआ है, ये क्या होता है? इस तरह लिखा जाता है ना, और यहां पर ये जो होता है छत्री वाला होता है, नक्षत्र है और नखत होगा। और पकवान नहीं होता है, यहां पर ये जो अगर शुद्ध शब्द लिखेंगे तो ये होगा पक, ध्यान रखना आधा का आएगा और ये आएगा वान। तो यहां आपको बर्तनी की भी शुद्धि और अशुद्धि पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। और देखो ये गद्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, गद्य लिखा जाता है ऐसे, और ये द्राय और ये रा निकलता है। यहाँ क्या होता है? गद्य का, और क्या होता है? गीत होता है। याद देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके चारों ऑप्शन आपके पास आने चाहिए, उसका डिस्कशन होना चाहिए। और मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल कर सके, ठीक है। अब बच्चा शब्द का तत्सम शब्द रूप होता है, यानी ये कह रहा है 5वां क्वेश्चन है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। बच्च, बालक, वत्स और बाल, ठीक है। तो देखिए बच्चा का जो तत्सम होता है वो होता है वत्स। क्या होता है? वत्स होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो देखो मैंने बताया था कि जहां अर्ध व्यंजन आ जाएंगे तो वो 99% शब्द कैसे होंगे? वो तत्सम होंगे। तो अग्नि में अर्ध व्यंजन है, पुष्प में षटकोण वाला सा है और अर्ध व्यंजन है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है ये दोनों तत्सम शब्द होंगे। सलाका भी संयम वाला सा है, तो सलाका भी क्या है? आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन बचता है डी, ये आपका कैसा होगा? ये आपका तद्भव शब्द होगा। ये 2018 यूपीपीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। चाहे आप आरओ करें या एपीएस का एग्जाम करें या पेट का एग्जाम करें, आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न रिपीट होते हैं। ऑलरेडी से बात समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो 14 शब्द है, अब इसका ये तद्भव है तो इसका तत्सम कौन सा होगा? तो इसका तत्सम होता है चतुर्दश, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पर बर्तनी में जो दिक्कत आती है लिखने में, तो आप ध्यान रखना रा की एरर ज्यादा आती है। तो चतुर देखा इसके ऊपर नहीं होगा, दा के ऊपर रा उड़ेगा, एक बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अग्नि, पुष्प और सलाका ये तत्सम शब्द है। अग्नि का जो तद्भव है वो हो जाता है आग, ध्यान रखना। ये अब मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? जो तद्भव लिख रहा हूं। और पुष्प जो है, ठीक है, इसका जो होता है इसका होता है फूल तद्भव। और जो सलाका है, ठीक है, और सलाका का जो तद्भव है वो होता है सलाई। क्या होता है? सलाई, ठीक है। आगे मैं देखता हूं कि रेड से मैं जो लिखूंगा वो तत्सम लिखूंगा और तद्भव जो लिखूंगा मैं नीले से लिखूंगा, ताकि आपको थोड़ा
सही लगे। ठीक है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तत्सम पूछा है शब्द है तो घोड़ा, तो घोड़ा का अश्व, घोटक, बाजी और तुरंग। ठीक है, तो देखिए घोड़ा का जो तत्सम शब्द है वो आपका घोटक होता है। अब यहां पर गलती कर सकते हैं, अश्व, तुरंग और बाजी। ठीक है, बाजी भी होता है, ये इसके पर्यायवाची है, तो आप कंफ्यूजन नहीं करना है। हमें क्या पूछना है, तत्सम पूछना है। तो घोड़ा का जो तत्सम होता है वो घोटक होता है। अश्व भी क्या है, ये तत्सम शब्द है लेकिन ये पर्यायवाची है। तुरंग पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये घोड़ा के ही है। अब देखो जहां पर जैसे ये तारनजात बिंदु आ जाता है, जहां तारनजात बिंदु आ जाता है वो ऑलवेज कैसे होंगे, तद्भव शब्द होते हैं। क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते। क्यों होते हैं, क्योंकि तारनजात जो बिंदु विकसित हिंदी में है, इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता, इसलिए जहां भी ये तारनजात बिंदु होंगे वो हमेशा शब्द आपके तद्भव होंगे। ध्यान रखिएगा, 100% तद्भव शब्द ही वो होंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़े तो देखते हैं। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है, ये पूरा रिपीट है तो मैंने द्वारा नहीं कराऊंगा से। गोधूम का तत्सम शब्द है, ये बहुत है। गोधूम का तद्भव पूछा, सॉरी तद्भव पूछा है, नीला ले लेते हैं। गोत, गेहूं, गोद और गोह। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका गेहूं है। ठीक है, गोधूम क्या है, तत्सम है, और ये कैसा है, तद्भव है। ठीक है, ये गेहूं तद्भव शब्द होता है। अब तद्भव शब्द है तो देखना यहां पर चंद्र बिंदु लगी है, या चंद्र बिंदु लगे होंगे वो शब्द अधिकांश कैसे होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। अब देखो गोद और गोह, ठीक है, ये भी तद्भव शब्द हैं, लेकिन गोद किसका है, गोत है गोत्र का। ठीक है, गोत्र, गोत का तत्सम शब्द है गोत्र। ठीक है, बात आई समझो क्या नहीं, यानी लिखा है जो गोत है, ठीक है, इसका जो तत्सम शब्द है वो कौन सा होता है, गोत्र होता है। ठीक, अब गोद का जो तत्सम है वो होता है क्रोध, और गोह का होता है गोधा। यह भी आपको याद होने चाहिए, गोह का गोदा होता है, गोद का आपका क्रोध होता है। देखिए तबीयत खराब होने के बावजूद मैं लगातार आपको वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूं, बच्चे कह रहे थे लगातार कि आपका क्यों नहीं रेगुलर वीडियो आ रहा है। ठीक है, कभी कभी आपको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, कौन सा पूछा है इसने, तत्सम शब्द पूछा है। ठीक है, पंक्ति, पंख, पंगत और पंद्रह है, तत्सम पूछा है। अब यहां पर आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि पंख और पंगत में क्या है, आपका अनुस्वार आया है। ठीक है, तो पंक्ति जो है ये आपका कैसा है, पंक्ति जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, और इसका जो आपका तद्भव होता है वो आपका पंगत होता है। यानी इसमें पंक्ति का तद्भव पंगत होता है, ऑप्शन डी में दे रखा है, इसका जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई पंख, पंख जो है ये आपका तद्भव शब्द है। ये कैसा है, आपका तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा वो होता है पक्ष। तो पंख का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, पक्ष होता है। और 15, ये जो दे रखा है 15, इसका जो तत्सम होता है वो होता है पंचादश। देखिए मैं बार बार लिख रहा हूं, इसको आप समझिएगा, मैं लिखने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको, नीचे लिखा हुआ है उसके बाद मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, आप भी इसी तरह से याद करिएगा। आप ऐसे करेंगे तो गलती नहीं रहेगी। अब 411 वैकेंसी है और आप रिस्क लेंगे तो कोई कंजूसी मत करना। एक्सपीरियंस में और नॉलेज में यही अंतर है, आपको नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस लेना है, ध्यान रखना। ऑलवेज जो नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस का अनुभव करता है, प्रयोग करता है, वो बच्चा टॉप करता है। ध्यान रखिएगा, ये मेरा सफलता का आज तक का सूत्र है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सफल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो ये आपको लगे धीमे चल रहा है तो आपके पास फास्ट मोड है, वहां लगा के इसे देख सकते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 11 की हम बात करें तो क्या कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, जोगी, जोबन, जमाई और यौवन। ध्यान रखना,
इसमें क्या है, यौवन जो डी ऑप्शन है ये आपका तत्सम शब्द है। बात आई जोगी की, है ना, और जोबन और जमाई की। तो जोगी जो है ना, ये आपका कैसा है, ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो योगी होता है। क्या होता है, योगी होता है। और जो जमाई होता है ना, इसका जो तत्सम है वो जामात्री होता है। जामात्री, देखो शुद्ध भी लिखना है आपको, क्या लिखना है, जामात्री है, ठीक है। और जो जोवन है ना, जो जोवन ये आपका तद्भव है और इसका जो तत्सम है वो आपका यौवन होता है। आई थिंक अब आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या देखते हैं हम इसमें कि निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। बलवान, बांझ, चमचा और आसमान। ठीक है, क्या है, बलवान, बांझ, चमचा और आसमान। क्या पूछा है, तत्सम अंडरलाइन करिए। देखिए, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। अब इसका जो राइट आंसर है तद्भव शब्द बांझ, क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु का यूज हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द जो होता है वो बंध्या होता है। ऐसी स्त्री जिसके बच्चे ना होते हो उसे हम बंध्या कहते हैं। मैंने अनेक शब्दों में, एक शब्द में ये पढ़ाया भी है और वर्तनी में भी ये इसको मैंने समझाया है। जो चमचा शब्द है इसका जो होता है वो होता है चमच। क्या होता है, चमच होता है। और ध्यान रखना, ये जो है वो विदेशज शब्द है। कैसा है, विदेशज आपका शब्द है। अब बात आसमान है, तो आसमान क्या है आपका, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये फारसी का शब्द है, ठीक है। इसीलिए इसका क्या होगा, इसका तद्भव नहीं होना चाहिए, क्योंकि तद्भव उन्हीं के होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं, चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काष्ठ और चतुर्थ। देखिए, चौथा का जो तत्सम पूछा है तो इसका होता है चतुर्थ। और चतुर्थ लिखने में ध्यान रखना, चतुर्थ और था के ऊपर रहा है, यह वर्तनी में आपको चेक करना है। रा कहां उड़ेगा, था के ऊपर उड़ेगा, ठीक है। चलिए, काफी चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। चतुष्पद, चतुष्काठ और चतुष्क ये कैसे हैं, ये आपके, ये भी क्यों संजम वाला सा है, यानी मूर्धन्य सा इसमें भी है, चतुष्क में भी मूर्धन्य सा है। और जहां मूर्धन्य सा होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। अब इनके देखो, चतुष्पद है, ये होता है चौपाया का, ठीक है। चतुष्काठ ये होता है चौखट का। और जो चतुष्क होता है ये आपके चौका या चौक, इसका तत्सम शब्द है, ठीक है। आई थिंक इसको आप लिख लिख करके देख रहे होंगे और अपने नोट्स को जरूर बना रहे होंगे। अब बात आई प्रश्न संख्या 14 की। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अंगना, गयंद, अंगी और बानर। तद्भव पूछा है, तद्भव, ठीक है। तो देखिए, गयंद जो है आपका अपभ्रंश शब्द है, ये अपभ्रंश भाषा का है। पहली बात आप समझ लीजिए, किसका है, अपभ्रंश शब्द है। और हिंदी में भी इसको स्वीकार किया जाता है, लेकिन किसके रूप में, तद्भव के शब्द के रूप में। जो अंगना है, अंगना अनुस्वार यूज हुआ है, तो अंगना क्या है, आपका तत्सम है, ठीक है। अंगी तत्सम शब्द है और जिसका मतलब होता है शरीरधारी या शरीर युक्त है, ठीक है। और बानर भी तत्सम शब्द है और बानर का अगर हम वो देखेंगे तद्भव, तो इसका बंदर होता है। और ध्यान रखना, ये जो बा आ जाएगा, पिटजिया वाला बा, तो ध्यान रखना ये कैसा होगा, आपका तद्भव हो जाएगा। और वा यानी बगुला वाला वा आता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके चारों के चारों ऑप्शन से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। आप गलत कर सकते हैं, हस्ती लिखा हुआ है, ठीक है। जो हस्ती है, जब बड़ी एक ही मात्रा यहां लगी हो तो ये किसका होता है, ये आपका हाथी। हाथी का तत्सम होता है हस्ती। हाथ का होता है हस्त। क्या होता है, हाथ का क्या होता है, हस्त। देखो यहां पर लिखा होगा। और जो हंसी है, क्योंकि इसे चंद्र बिंदु है,
ये, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है ये तद्भव होगा, और इसका जो तत्सम होगा वो होगा हास्य। क्या होगा? हास्य। मैंने एक ही कलर यूज कर लिया है, दिक्कत होने लगी थी ज्यादा, है ना। तो निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? आई थिंक अब आप उस बात को समझ लिए होंगे। और हार का अर्थ क्या होता है? देखिए, हार जो होता है ये अनेकार्थी शब्द है। इसका अर्थ पराजय भी होता है, माला भी होता है, और हरण भी होता है। तो यह जो शब्द है हार, ये आपको इंपॉर्टेंट करना है कि ये तद्भव में भी यूज होता है और ये आपका तत्सम शब्द में भी यूज होता है। यानी जो हार जो शब्द है वो दोनों है, तद्भव भी है और तत्सम भी है। ठीक है, ये बात आपको नोट करनी है। तो और आप हाथ के हस्त में और हाथी के हस्ती में आप प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। आज ये 15 प्रश्न थे। मैं पूरी आज का संडे है और पूरी इस पुस्तक में से जितने भी आपके तद्भव तत्सम है मैं सारे में हल करा दूंगा, ताकि आप इनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सके, नोट कर सके और आपको बोरियत भी ना हो। बाद में इसका मैं एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, जिससे क्या है कि आप फास्ट मोड में उसे लगा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।